हम ऐसा देखते हैं कि हमें पता होता है कि अच्छा सेफ सिटी प्रोजेक्ट जारी है, जिसके 4 निकात हैं, बुनियादी निकात हैं, सिक्योरिटी कैमरा है, क्विक रिस्पॉन्स फोर्सेज हैं, फायर ब्रिगेड है, पुलिस हेल्पलाइन है 15, और वो कनेक्टेड हैं, आपको देख रहे होते हैं, आप इशारा जब तोड़ते हैं तो आपके घर में आ जाता है। इस तरह के मामलात हैं। फरा ने जाके जो है इस अथॉरिटी का विजिट किया है, हमें बताएंगे कि वहाँ पर वो हमें कैसे हैं और किस तरीके से उनको पता लग जाता है यहाँ पर कोई कार्रवाई हो गई है और अब हमें ये कार्रवाई करनी है और वो कितनी जल्दी एक्शन में आते हैं। तो फरा आप वहाँ पे गई हैं, अब आपसे फिर बात करते हैं, पहले देखते हैं आपने वहाँ पर जो है हमें क्या क्या हमारे लिए लेके आई हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी की जब बात की जाती है तो ये वो जगह है जहाँ से हाई प्रोफाइल जब भी सर्वेलेंस होती है वो की जाती है। और हम मिलेंगे इस वक्त COO सेफ सिटी अथॉरिटी मोहम्मद कामरान खान साहब। थैंक यू फॉर हैविंग अस सर, बहुत शुक्रिया। सो ये है पीछे हमारे वो पूरा शहर जिससे आप पूरे शहर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर स्क्रीन पे तो चंद हमने इस पर डिस्प्ले किए हुए कैमरास, 8000 कैमरे ऑब्वियसली सारे स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं किए जा सकते। जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो उनको मॉनिटर कर रहे हैं, बट जो कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो रही है, कोई और ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसको मॉनिटर करना है, तो वो हम यहाँ से उनको मेन स्क्रीन पे लगा लेते हैं ताकि सुपरवाइजर्स भी, और अगर यहाँ पे जैसे आपने कहा हाई प्रोफाइल कोई यहाँ पे इवेंट हो रहा है और यहाँ पे आके मतलब किसी भी डिपार्टमेंट के हेड बैठे हुए हैं और उसको मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे बेसिकली जहाँ हम बैठे हुए हैं क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर है जी। तो जब भी कोई लाहौर में बड़ा इवेंट होता है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एट टाइम्स कैबिनेट के मेंबर्स। अच्छा, मुझे याद है फ्लडिंग जब हुई है, ये जब बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, हैवी मानसून, तो मेरा ख्याल है यही वो जगह है जहाँ से हमने वज़ीर आला को मॉनिटर करते हुए देखा। जी बिल्कुल, इसी जगह पे आके वो बैठे हैं और यहीं से उन्होंने सारा लाहौर की सिचुएशन देखी है। वासा से वो राब्ते में थे और ट्रैफिक CTO से वो राब्ते में थे और यहीं से बैठ के कहाँ पे ट्रैफिक चौक हुई है पानी की वजह से, कहाँ पे रोड जो है फ्लडेड हुई नहीं है, कहाँ पे पानी निकल रहा है, कहाँ पे पानी नहीं निकल रहा, सारी सिचुएशन यहाँ से उन्होंने मॉनिटर की है, यहीं से डायरेक्शन दी और आधे पौने घंटे के अंदर पूरा लाहौर यहाँ से व्यू हो गया। ये कैमरास की रेजोल्यूशन तो बहुत अच्छी लग रही है अपेरेंटली। तो मुझे तो ये डर लग रहा है कि गाड़ियों के अंदर मौजूद लोगों को भी आप देख सकते होंगे और कोई ऐसी फुटेज ना बाज़ औक़ात कभी पब्लिक हो। इस बारे में वो जो प्राइवेसी है उसका कैसे मेंटेन करें? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अभी तक कोई इंसिडेंट ऐसा हमारा नहीं है कि जहाँ से इन्होंने बच्चों ने कैसे किया हो। उनको हमने बड़े ट्रेनिंग से शुरू करते हैं और ये चीज़ों को बताते हैं। और प्राइवेसी का लोगों के खास तौर पर जो कैमरे भी लगे हुए हैं वो इस तरीके से लगे हुए हैं कि कोई रेजिडेंसीज या कोई ऐसी कमर नहीं हो रहा जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस हैं उनको कवर किया जा रहा है और उन पे भी कोई किसी को ऐसा जूम या कोई चीज़ हो तो हर चीज़ चूँकि रिकॉर्डेड होती है। अगर हल्की सी भी कोई शरारत करेगा या कैसी करेगा वायलेशन वो कैप्चर हो जाएगी। फिर अब 3-4 साल हो गए हैं, अगर शुरू में किसी ने कोई ऐसी हरकत भी की थी तो उनको पता है कि ज़ीरो टॉलरेंस पे उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वो बच्चों को पता है तो वो बिल्कुल अवेयरनेस है उनमें और ये ऐसे सिस्टम्स इन प्लेस हैं जिसमें कॉन्टीन्यूसली के बावजूद चेक भी करते रहते हैं। अक्सर देखा है कि अगर रोड पर कोई एक्सीडेंट के वाक़यात हुए भी तो ये रिपोर्ट हुई कि नंबर प्लेट्स आइडेंटिफाई नहीं हो रही या गाड़ी नहीं शनाख्त हो रही है, चेहरा जो है वो नहीं शनाख्त हो पा रहा। कई अगवा भी हुए वहाँ पे जिसके बारे में पता चला कि वो भी ट्रेस नहीं हो सके। तो ये स्क्रीन्स देखे तो मुझे नहीं लग रहा कि इतने अच्छे कैमराज और इतनी अच्छी सर्वेलेंस की मौजूदगी में सब मुमकिन है। तो ऐसा क्यों फिर परसेप्शन जाता है? देखें कैमराज जो है ना वो चंद इंपॉर्टेंट जगह पे लगे हुए हैं। अब लाहौर शहर को 8000 कैमरे से कवर करना हर चीज़ को उसकी मुश्किल है। ये तो बुनियादी जो मेन आपके कुछ थे पैरामीटर्स है जिसके ऊपर तय करके कि क्या क्या चीज़ें आपने करनी है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था कि जो कि सिक्योरिटी प्रोजेक्ट था, तो टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी जगह इंपॉर्टेंट या कहाँ पे हादसात हो सकते हैं तो उसकी कवरेज थी। फिर हॉटस्पॉट से जो पुलिस कवर करती है, जो क्राइम होता है क्राइम को कैसे कवर करना है। फिर हमारे जो मिनॉरिटीज़ है उनकी इबादत गाहों को कवर करें, कमर्शियल एरियाज़ को करें, मुहर्रम के जो मेन बड़े प्रोसेशंस हैं उनको कवर किया जाए। डेडिकेटेड उन्हीं प्रोसेशंस के लिए कैमरे हमने लगाए हुए हैं। वो बड़ी मजालिस होती है उनको कवर करना है। बैंकिंग एक्टिविटी जहाँ पे हो रही है उसको कवर करना है। क्रिकेट के हवाले से ख़ास तौर पे जो हमारे टीम्स आती हैं, क्रिकेट हमारे मुल्क में नहीं थी तो इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा की उसमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर था कि अगर जब ये लग जाएँ कैमरे तो टीम में यहाँ पर वापस आ जानी चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया। हम आपको लेकर आए हैं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के मेन ऑपरेशनल रूम में। यहाँ से मैं लोगों के चेहरे देख सकती हूँ, नंबर प्लेट्स पढ़ सकती हूँ। तो क्यों मीडिया में रिपोर्ट होता है कि ना चेहरे शनाख्त किए जा पाते हैं, ना नंबर प्लेट्स जो हैं उनके बारे में पता चलता है? एक सिस्टम की, एक सोल्यूशन की, टेक्नोलॉजी की अपनी एक लिमिटेशन है, उसके मुताबिक चीज़ें हल होती हैं।
अब हमारे फेशियल रिकग्निशन कैमरास के ज़रिए लोगों की शनाख्त हो रही है, लेकिन उसमें कुछ कबाहतें हैं जिसकी वजह से जितना आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं या जितना आपने इन्वेस्ट किया है कि उसके मुताबिक रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। उसमें जो हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है, बेसिकली जो फेशियल रिकग्निशन है वो ऐसा है कि क्रिमिनल्स के जो चेहरे हैं अगर वो कहीं बाहर निकले हुए हैं, वो इश्तिहारी हैं, वांटेड लोग हैं पुलिस को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को या एजेंसीज़ को, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, तो उनको हम अगर वो कहीं सड़कों पर फिर रहे हैं तो यहाँ से ढूंढ सकें, शनाख्त कर सकें। बहुत ज़बरदस्त बात है, हमारे देखने वालों को तो यकीनन बहुत अच्छी लगी। आज के क्रिकेट सीज़न चल रहा है और आपको पता है कि आईसीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने विजिट किया यहाँ पे, और उन्होंने बल्कि टीम्स ने उनके पहले आकर उन लोगों ने सिक्योरिटी चेक किया और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बाद वो मुतमईन होकर तो अपनी क्रिकेट टीम को यहाँ भेजने के लिए तैयार है। वी प्राउडली क्लेम कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह इस सारी टीम की एफर्ट से और ये जो प्रोजेक्ट था इसकी मदद से, जब PSL में यहाँ पे कुछ मैचेस लाहौर में आए तो उससे पहले ICC की चीफ यहाँ पे आए और उन्होंने इसको देखा और उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी और ये लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में तो बहुत सारे मुल्कों में जहाँ क्रिकेट हो रही है वहाँ पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो इट हैज़ इन्हांस द सिक्योरिटी और परसेप्शन इससे आपका बहुत बेहतर हुआ है और वी आर कॉन्फिडेंट कि इसके होने पे इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटी बहुत बेहतर और इम्प्रूव हो चुकी है और जो हमारे परसेप्शन था हमारा पाकिस्तान का वो बहुत इम्प्रूव हुआ इससे। इस जगह का क्या नाम है? जी इमरजेंसी 15 सेंटर, और यहाँ पे जो लाहौर की 15 की इमरजेंसी कॉल्स हैं वो सारी यहाँ लैंड करती हैं और फिर हमारे ऑफिसर्स उनको अटेंड करके और जो भी ज़ुबानी उन्होंने बताया है उसको 1-1.5 मिनट में कंप्यूटर पे टाइप करके उसको और वो डिस्पैच सेंटर को भेज देते हैं और ये दे आर रेडी टू टेक नेक्स्ट कॉल। एक वुमेन सेफ्टी ऐप का भी मैंने सुना। वुमेन सेफ्टी ऐप जो है पंजाब पुलिस के ज़रिए हमने इसको लॉन्च किया है। नवंबर में गवर्नमेंट इसकी ओनरशिप ली है, CM ने बाकायदा इसका इफ्तिताह किया है और उसमें एक फ़ीचर चैट का भी है क्योंकि हम देखते हैं कि नई यंगर जो जनरेशन है वो कॉल शॉल से ज़्यादा चैट पे ज़्यादा हर वक्त लगे हुए होते हैं, तो वो उसमें एक फ़ीचर दिया। उसका हमारा मकसद तो मेन उसका ये भी था कि उनको फैसिलिटेट करें, प्लस उसके ज़रिए हमें उनके रिस्पांस, अगेन इशू ये है कि रिस्पांस जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं तो आपको हरासमेंट फील कर रही हैं या कोई थ्रेटन फील कर रही हैं या फिज़िकल असॉल्ट का कोई ख़तरा है, तो आपको अर्लीस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में रिस्पांस कैसे दी जाए। होता ये था कि लोग अपना बता के और बाज़ लोगों को या ख़वातीन को एग्जैक्ट अपना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हम कहाँ खड़े हैं। ब्रॉडली उन्होंने बता दिया, अब पुलिस ढूंढ रही है कि वहाँ मैं कैसे उनसे रब्ता करूँ। तो इससे हमें फ़ायदा ये हो गया कि उनके कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं और हम वो सारे जो अपना रिस्पॉन्डर उसको फ़ौरन कोऑर्डिनेट्स के साथ वहाँ भिजवाते हैं और उनको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो उसके लिए चैट का जो फ़ीचर है वो यहाँ पे हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो ये लोग चैट पे अगर कोई ख़वातीन हमसे रब्ता करती हैं और कोई इन्फॉर्मेशन मांगती हैं या अपनी कोई हेल्प का उनको रिक्वायर्ड है तो चैट के ज़रिए हम यहीं से फौरी तौर पे दे के और यहीं से उसका केस बना के डिस्पैच में भेज के उसको रिस्पॉन्ड करवा। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि लोग तंग करते हैं? बिल्कुल, हॉक्स कॉल्स भी आती हैं हमारे पास, बल्कि मोस्टली हॉक्स कॉल्स होती हैं। मतलब क्या बातें होती हैं, क्या कौन ख़वातीन ज़्यादा करती हैं, मर्द करते हैं, बच्चे करते हैं? बच्चे भी करते हैं, डिपेंड करता है डे किस तरह का। अगर संडे होता है जैसे बच्चों को छुट्टी होती है तो फिर बच्चे ज़्यादा कॉल्स करते हैं। इसके अलावा ख़वातीन भी करती हैं, मर्द भी कॉल्स करते हैं इस तरह के हॉक्स कॉल। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। तो आपने कभी सोचा है कि इस तरह के जो लोग रेगुलर या फिर हैबिचुअल कॉलर्स हैं उनको ब्लॉक करें और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई? देखिए, मुख्तसर वक्त के लिए तो अगर एक बंदा रिपीटेडली किए चला जा रहा है, आपको काम ही नहीं करने दे रहा, तो थोड़ी देर के लिए तो ये एक्सरसाइज की जा सकती है। बट इंटरनेशनली इसको हमने डिस्कस किया है, ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है कि किया जाए या फ़ाइन किया जाए, क्योंकि जो 15 के नंबर हैं ये टोल फ्री हैं। तो बाज़ जगहों पे ये भी कि उनको फ़ाइन पड़ जाता है या वो कॉल चार्ज होनी शुरू हो जाती है। इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट के साथ हमने टेकअप करनी हुई हैं। अच्छा सर, और कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि आप समझते हैं सेफ सिटी अथॉरिटी की सक्सेस में अहम है? यहाँ से टिकटिंग और चालान्स जो हैं वो भी बड़ा किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के रेगुलेशन में बड़ी मदद। जी, लेटली जब से हमने चालान का सिस्टम हमारा ऑनलाइन हुआ और सिस्टम एक्टिव हुआ, मैं समझता हूँ कि हमें जो शहरियों से, मीडिया से, जनरल पब्लिक से ओवरऑल जो हमें एक पजीराई मिली और हमारी पहचान हुई है वो हमारा चालान का सिस्टम ही था। कैसे चालान जो इशू किया रहता है, आई एम श्योर के बहुत से लोग चैलेंज करते होंगे कि नहीं हमारी गाड़ी। जो पहला मैकेनिज्म है मैनुअली देख रहे हैं, वो इसीलिए देख रहे हैं कि गलती ना हो और वैलिड चालान हो और उसके बाद उसको सेंड किया जाए। बट अगर आपको कैसी गलती पकड़ लें तो आप उसको ईमेल करके या हमारे 15 पे कॉल करके बता सकते हैं कि ये चीज़ है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी पिक्चर खींच रही है वहाँ वीडियो भी एक बन रही है। हमारे पास वीडियो एविडेंस भी अवेलेबल होता है, जिससे हम उसको दोबारा अगर उसकी कोई शिकायत आई है या उसका कोई रिजर्वेशन है तो हम उसको कन्फर्म कर लेते हैं और फिर अकॉर्डिंगली उसको बता देते हैं कि हमने वीडियो में भी देख लिया, आपका ये चालान बिल्कुल सही बना है।
है। तो वो ई चालान सामने नज़र आ रहा है जिसमें हम देख सकते हैं कि ना सिर्फ गाड़ी क्लियरली विजिबल है, वॉयलेशन भी नज़र आ रही है और उसका एक पूरा ई टिकटिंग का जो एक वो है, हाँ जी, तो वो हम देख सकते हैं। ठीक है, कि ये हार्ट एंड ब्रेन कहा जा सकता है इस पूरे सेफ सिटी अथॉरिटी का, कि यहाँ से वो एविडेंस मिलती है जिससे पता चलता है कि कोई क्राइम हुआ है, ऑफेंस किया गया है, कौन सा बंदा जिम्मेदार है, वकुआ क्या था। जी बिल्कुल, जो 8000 कैमरे हैं उनकी जो अब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है सारा पूरे शहर में सारा वक्त, और उस दौरान में कहीं पे कोई क्राइम हुआ है या कोई इंसिडेंट हुआ है जिसको पुलिस देखना चाहती है, लॉ इन्फोर्समेंट कोई भी देखना चाहती है, तो वो इधर आके फिर उसको हमारे कैमरों के ज़रिए देखते हैं। किसी क्राइम को देखना है, तरीक़ाकार क्या है, फ़र्ज़ किया खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हुआ है, क्राइम हुआ है, तो मुझे क्या करना है। देखें इसको, एक तो पहले इसकी एक्सेस जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या कोई पब्लिक के डिपार्टमेंट के वो लोग देख सकते हैं, और उसके लिए एक ऑफिशियल तरीका है कि वो उसको हमारे पास अप्लाई करते हैं। उसके लिए प्रॉपर फॉर्म है, या तो फिल करते हैं और पुलिस को भी, और इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक भी कर दिया है, आने की भी ज़रूरत नहीं है। इवन अपने वो थानों से भी जल्दी वो शुरू हो जाएगा, थानों से ही अप्लाई कर सकेंगे और सीधा यहाँ पे आके बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान खान साहब, CEO सेफ सिटी अथॉरिटी से हम बात कर रहे थे इस वक्त। और आप पूरी दुनिया में सर्वेलेंस का जो सिस्टम है उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। मॉनिटरिंग का ये जो सिस्टम है ये इंसानी नफ्सियात के उसी असूल के मुताबिक है कि हमें कोई देख रहा है, और अगर हम कोई भी ऑफेंस करेंगे, क्राइम करेंगे, तो पकड़े जाने का खदशा और ख़तरा जो है वो मौजूद होने ये ना लगे कि कौन देख रहा है और कब देखेगा और कब पकड़ा जाएगा। सो उसके मुताबिक ये अथॉरिटी जो है काम कर रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग ह्यूमन एरर को जहन में रखें, उसकी गुंजाइश हमेशा रहती है, और इम्प्रूव करने का जो मार्जिन है उसको भी जहन में रखें, और अपने ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम चलाएं, उसके ऊपर तनकीद करना रवा है, जहाँ जहाँ गलती है उसको पॉइंट आउट करें, लेकिन जो अच्छी बातें उन्हें भी हाईलाइट करें। यकीनी तौर पर पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली, दहशतगर्दी के खात्मे समेत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट की कामयाबी और सक्सेस को देख सकते हैं। फरा, आपने तो हमें जो है वो पूरा दिखाया कि किस तरीके से होता है, और उधर बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और हम ये रिएक्टिव अप्रोच पे हैं या कुछ प्रोएक्टिवली भी वहाँ पर हो रहा है? आपने क्या देखा? नहीं, प्रोएक्टिव है। कुछ ना होने से कुछ होना बहुत बेहतर है, और ये कुछ नहीं बहुत कुछ है। एक चीज़ इसमें कट गई ना, मैं बता देती हूँ कि जहाँ जहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं ना सेफ सिटी के, वहाँ पर एक रेड कलर का बटन भी लगा हुआ है। तो अगर आपका पास फ़ोन नहीं है या आप रब्ता नहीं कर सकते, आप उस बटन को दबाएंगे तो भी उससे जो बेल है वो इसी पंजाब सेफ सिटी जो ये पूरा सेंटर है वहाँ पर कनेक्ट हो जाती है, और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। सो रोड के ऊपर हाँ होता है ना, ये बात नहीं पता थी। आपसे कोई फ़ोन छीन के भाग गया है और आपके पास कांटेक्ट नहीं कर सकते, प्रेस करें और फौरी पता लग जाएगा। आपकी गाड़ी चोरी होगी, आपकी बाइक चोरी होगी, वहाँ पर करें वो फौरी उसको चेक करेंगे। हादसा कोई हादसा हो गया, आपने 15 को बताना है, 1122 को बताना है, डॉल्फिन्स ने पहुंचना है, जो भी है आपका मसला, आप उस रेड बटन के ऊपर जहाँ पर भी सेफ सिटी का कैमरा नस्ब है दबाकर फौरी तौर पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी सहूलत है, बहुत बड़ी सहूलत। और ये सारे कैमरे जो हैं ये चल रहे हैं, मतलब उन्होंने क्या बताया? हाँ, कुछ कैमरा हैं जो कि नहीं चल रहे, और वो सवाल भी मैंने किया था कि उस हवाले से गवर्नमेंट जो है उसको फंड्स देने चाहिए, रिलीज करने चाहिए, ताकि वो कैमराज भी वर्किंग हो और मजीद कैमराज भी लगाए जा सके। अच्छा, वैसे बाकी सूबों में, बाकी शहरों में भी ये होना चाहिए इस तरह का प्रोजेक्ट, क्योंकि आप काफ़ी सेफ अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं इसकी वजह से। अब इसके बाद से तो मैं और भी ज़्यादा अलर्ट हो गई हूँ कि गाड़ी में जाते हुए भी इतनी अच्छी रेजोल्यूशन थी कैमराज की कि आप यकीन करें कि जो कैमरास काम कर रहे हैं वो मुकम्मल देखा जा सकता था, चेहरे समेत, नंबर प्लेट समेत, किसी चीज़ की शनाख्त जो है वो मुश्किल नहीं थी। हाँ, जहाँ कैमरे नहीं हैं, उनका कहना ये था कि जहाँ कैमरे मौजूद ही नहीं हैं उस जगह की हमारे पास फुटेज नहीं मौजूद होती, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात शहरियों को इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि वो जाते हैं फुटेज लेने के लिए ताकि वो एज विटनेस उसको पेश कर सकें उस एविडेंस के तौर पे, तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं होती क्योंकि कैमराज नहीं लगे हुए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा ये एक मंसूबा, इस तरह के मजीद मंसूबे भी होने चाहिए। फरा ने हमें सैर कराई। फरा, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।